पढ़ाए थे? इंटरवल पढ़ाए थे। इंटरवल के बाद आगे नहीं पढ़ाए थे? हाँ ठीक है। देखो आगे यहाँ पे थोड़ा सा सबसेट्स और सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये समझते हैं, ठीक है। सबसेट्स, जैसे मान लो यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 और बी एक दूसरा सेट है 2 3 1 5 6, दो सेट है। सेट ए का सारा एलिमेंट किस में है? बी में है। तो सेट ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए सेट बी का एक सबसेट कहलाएगा, ठीक ना। इसका और भी बहुत सारा सबसेट होगा, ठीक ना। सेट ए का सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। इसके लिए एकमात्र कंडीशन है कि सेट ए का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए, ठीक ना। एक भी एलिमेंट इसका ऐसा नहीं हो कि ये इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हो, ठीक ना। तो 1 2 3 इसमें है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हियर ए सबसेट है बी का, इसको लिखेंगे ये सिंबल डाल के, ठीक ना। सबसेट का सिंबल है किसका है? बी का, ठीक है। कोई दिक्कत? अब नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट होल नंबर में है? हाँ, तो नेचुरल नंबर जो होगा सबसेट होगा होल नंबर का। क्या होल नंबर का सारा एलिमेंट इंटीजर में है? तो ये सबसेट हो जाएगा किसका? इंटीजर का। क्या सारा इंटीजर रेशनल नंबर में है? सबके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये सबसेट हो जाएगा, इंटीजर सबसेट हो जाएगा रेशनल नंबर का। और रियल नंबर सारा रेशनल नंबर के साथ साथ सारा इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, तो सारा रेशनल नंबर तो होगा ही। मतलब सबसे बड़ा सेट कौन हो गया? रियल नंबर। सबसे बड़ा सेट हो गया मैथमेटिक्स का रियल नंबर। इसलिए 11th और 12 में जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो सब बेस्ड होगा किस पे? रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब एक सेट में अगर कुछ एलिमेंट है, मतलब एक सेट अगर फाइनाइट सेट है तो उसका टोटल कितना सबसेट्स होगा, ठीक ना, ये जानना है। ए जैसे मान लो वहाँ पे 1 2 3 कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो ऐसे सेट को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होता है। इसमें काउंटेबल एलिमेंट टोटल काउंट कर सकते हैं, कितना है? 3। और इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं एन ए से। कोई भी सेट जो फाइनाइट सेट होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होता है, उस केस में हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सेट का नाम। यह सेट का कार्डिनल नंबर कहलाता है। कितना है? 3, ठीक ना। तो अगर कोई भी सेट फाइनाइट सेट होगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका भी फाइनाइट होगा, ठीक ना। तो टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 2 पे पावर एन ए फार्मूला होता है। कोई भी सेट है उसका टोटल सबसेट्स निकालना है तो फार्मूला होता है 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 2 पे पावर कितना? 3, कितना? 8, ठीक ना। तो इस सेट में 3 एलिमेंट है, इसलिए इसका टोटल कितना सबसेट्स होगा? 3। तो 3 में कौन कौन होगा? सबसे पहला जो होगा वो 5 होगा। एम्प्टी सेट किसी भी सेट का ऑलवेज सबसेट माना जाता है। सेट कैसा भी हो उसका एक सबसेट कंफर्म है, एम्प्टी सेट, क्योंकि कौन सा सेट, ठीक ना। तो ए का सबसेट्स अब क्या क्या हो जाएगा देखो। सबसेट्स ऑफ ए, सबसे पहले एम्प्टी सेट्स ऐसे लिखते हैं, फिर इसका एक एक एलिमेंट लेके बनाएंगे। तो एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, नहीं, फिर इसका 2 एलिमेंट लेके बनाएंगे। तो एक हो जाएगा 1 2 1 3 एंड 2 3, और फिर एक खुद यही हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? ये सब 11th में पढ़े हो, ठीक ना। कोई भी सेट में याद रखना है, कोई भी सेट कैसा सेट होना चाहिए? फाइनाइट सेट होगा तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग कितना होगा निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है।
डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का डिफरेंस। एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे मान लो वो एक सेट है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है। दूसरा सेट है 1 3 4 5, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, सिंबल हो जाएगा किसका जिक्र पहले किया गया है, एक को पहले लिखेंगे, डिफरेंस यहाँ माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और बाद में बी। और ये एक सेट होगा, तो ये एक सेट होगा तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी में जो भी एलिमेंट होगा वो पहला सेट का होगा। किसका होगा? तो पहला सेट का सारा एलिमेंट नहीं होगा, पहला सेट का हम वो एलिमेंट लेंगे जो बी में, मतलब बी का सारा एलिमेंट हटा देना है। ए में बी का जो भी एलिमेंट होगा उसको हटा देने के बाद जो बचेगा वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला सेट का वो एलिमेंट होगा जो दूसरा सेट के एलिमेंट को हटाने के बाद बचेगा। 1 2 3 4, तो इसमें इसका कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 4 1 3 4, ठीक ना। बस इसका जो एलिमेंट है 5 तो है नहीं, इसका जो एलिमेंट इसमें है उसको हटा देते हैं, तो 1 3 4 हटा देते हैं, क्या बचेगा 2। समझ गए? तो देयरफॉर अगर b माइनस ए लिखेंगे तो b माइनस ए किसका मतलब b माइनस ए में किसका एलिमेंट्स होगा, b का होगा। कौन सा एलिमेंट जो बचेगा ए का एलिमेंट हटाने के बाद। तो 1 2 3 4 में जानते हैं इसमें कौन कौन है, 1 3 4, क्या हो जाएगा 5 होगा। नहीं कोई दिक्कत? डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन r माइनस क्यू क्या होगा बोलो, r माइनस क्यू। बट रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों होता है, किसको बाहर कर देंगे, इसी को ना बाहर करेंगे। रियल नंबर में रेशनल्स एंड इरेशनल्स होता है, तो हम बाहर किसको कर रहे हैं रियल नंबर में से, रेशनल्स को, रेशनल्स को ना बाहर कर रहे हैं। क्यों, किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशनल्स को। तो सारा रेशनल नंबर बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या, इस रेशनल इरेशनल को रिप्रेजेंट करते किससे, टी से। समझा? हाँ लिखा है, पता है, ठीक ना, बुक में भी दिया होगा, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। चलो अब बोलो W माइनस एन, जीरो। होल नंबर में से सब नेचुरल नंबर बाहर कर देंगे तो सिर्फ इसमें जीरो ही बचेगा, ठीक है। Z माइनस जेड जीरो प्लस क्या बचेगा, हाँ Z माइनस बचेगा, नहीं कोई दिक्कत। Z माइनस क्या बचेगा, Z प्लस यूनियन Z माइनस। इंटीजर में से समझ गया ना, इंटीजर में से क्या कर दिए, हटा दिए जीरो, तो पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स का यूनियन होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। ठीक है। चलो अब ऑर्डर्ड पेयर, क्या चीज, ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी चीज जो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो इस तरह से इंटरवल्स को भी लिखते थे, लेकिन ये यहाँ पे इंटरवल में दोनों नंबर होता था, यहाँ ए एंड बी एनीथिंग होगा, ए एंड बी एनी थिंग। ए और बी कुछ भी हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, एक जानवर का नाम हो सकता है, दोनों जगह का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। इसीलिए लिखे यहाँ ए एंड बी, लेकिन जब हम लिखते थे इसको इंटरवल के फॉर्म में, तब ये दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करता था, और इधर वाला नंबर छोटा होता था और इधर का नंबर बड़ा होता था, ठीक ना। तो ऑर्डर पेयर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके अंदर हम ये दो चीज़ जो रखते हैं उसको कुछ भी हो सकता है। और ये जो लेफ्ट साइड होता है, ठीक ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंट्री, क्या बोलते हैं,
फर्स्ट एंट्री बोलते हैं, ठीक ना। और जो राइट साइड होता है इसको बोलते हैं सेकेंड एंट्री, समझ गए। लेफ्ट साइड वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट एंट्री कहलाता है ऑर्डर पेयर का, राइट साइड वाला सेकेंड एंट्री, ठीक ना। जैसे एग्जांपल बुक पेन, ठीक ना। फर्स्ट एंट्री बुक है, सेकेंड एंट्री पेन है। 2 - 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत। अब मान लो दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, एक ए बी है, दूसरा ऑर्डर पेयर सी डी, ठीक ना। तो दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर है और दोनों के बीच इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, ठीक ना। दो ऑर्डर पेयर जब इक्वल है तो देन दोनों का फर्स्ट एंट्री आपस में इक्वल होगा। इसका फर्स्ट एंट्री क्या है ए, इसका सी, और सेकेंड एंट्री भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा बी एंड डी, समझे। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल x - 1 3 10 5 + y, ये दो ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर x - 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को, x 11 हो जाएगा नहीं, और 5 + y किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को, तो y हो जाएगा 3 - 5 - 2, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑर्डर पेयर अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक ना। 11th का है, कैसे निकालते, जैसे मान लो A 2 3 और B 1 7 6, दोनों सेट हैं। कैसा सेट है, हाँ फाइनाइट सेट है, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है, हाँ, तो दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, बोथ नॉन एम्प्टी सेट्स। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, वो तभी उसका आंसर आएगा जब दोनों सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी, इसका सिंबल होगा, पहले किसका जिक्र किए हैं, ए, प्रोडक्ट का सिंबल, उसके बाद में किसका जिक्र किए हैं, बी। अब इसके एलिमेंट, ये भी सेट होगा और इसके सेट होगा तो एलिमेंट होगा, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो नॉर्मल एलिमेंट नहीं होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो पहला सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट से, ठीक ना। तो एक्चुअल में ये तो डेफिनेशन 11th में बताया गया है, कुछ नहीं करना है, ए का सारा एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बना के लिख देना है। तो 2 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 7 के साथ, 6 के साथ बनेगा, तो 2 1 2 7 2 6। फिर उसी तरह से दूसरा एलिमेंट 3 1 3 7 3 6, समझ गए। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसका सारा एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट है या ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे 2, 1 ये एलिमेंट हो जाएगा किसका, ए का, बी का, कि ए इंटू बी का, ठीक ना, कोई दिक्कत, समझ गए। और 2 × 1 अगर ऑर्डर पेयर ए इंटू बी का एलिमेंट है तो यहाँ पे 2 एलिमेंट होगा ए का, एंड सेकेंड एंट्री 1 एलिमेंट होगा किसका, बी का, ठीक है, कोई दिक्कत। एक चीज़ देखो, ए में कितना एलिमेंट है 2, बी में कितना एलिमेंट है 3, और 2 × 3 कितना होता है 6, तो ए इंटू बी में कितना एलिमेंट है 6, 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर कह सकते हैं एन ए इंटू बी बराबर एन ए इंटू एन बी, लिख सकते हैं 2 × 3 कितना 6। किसी भी दो फाइनाइट सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट्स है ये निकालना है, तो दोनों फाइनाइट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए।
क्वेश्चन है मान लो ए, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी। ये क्वेश्चन है, ए में इतना एलिमेंट है, बी में इतना एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है इंटू बी में कितना होगा। सबसेट्स पूछ रहे हैं, हाँ। सबसे पहले एन ए इंटू बी, एन ए इंटू एन बी, एन ए कितना 3, एन बी कितना 3 9। तो देयरफॉर टोटल सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी, किसी भी सेट्स में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है तो 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नहीं 2 पे पावर एन ए इंटू बी, ए इंटू बी का टोटल सबसेट्स निकालना है तो 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, तो 2 पे पावर कितना 9, समझे। ये शायद 518 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसमें कितना सबसेट होगा, टू पे पावर 3 ना, इसमें 3 एलिमेंट है, टोटल सबसेट 2 पे पावर 3 8 होगा। इसमें कितना, इसमें बी का कितना सबसेट्स होगा 8 होगा, नहीं कोई दिक्कत। बी इंटू ए का कितना सबसेट्स होगा, नहीं 2 पे पावर 3 इंटू 3 मतलब 2 पे पावर 9 ही ना होगा। ए इंटू ए का कितना सबसेट्स होगा, हाँ 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 9 बोलना है, ठीक ना। बी इंटू बी का कितना सबसेट्स होगा, समझ गए, क्विक बोलना है एकदम आंसर, ये सब सिलेबस में है, ये सब आएगा, ये सब 1 नंबर का पूछता है, कंपटीशन में भी पूछता है और बोर्ड में भी आता है, ठीक ना। अभी डेफिनेशन लिखाए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का तभी डिफाइंड होगा जब दोनों सेट्स कैसा होगा, नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक ना। तो अगर इफ ए फाई और बी फाई, दो सेट्स में से कोई भी एक फाई होगा, ठीक ना, तो ए इंटू बी निकालने नहीं जाना है, आंसर फाई होगा, ठीक है। ए इंटू बी फाई होगा या बी इंटू ए भी क्या होगा फाई होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत, समझ गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए। अब रिलेशन, यहाँ से रिलेशन, इसके इतना देर पढ़ने के बाद तब रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रिलेशन ए फाई नहीं है, बी भी फाई नहीं है, कंडीशन हो गया पहले कि दो सेट है, दोनों फाई नहीं है, ठीक ना, दोनों में कुछ न कुछ एलिमेंट है। देन रिलेशन, अब देखो दो आदमी के बीच, मतलब एक आदमी हम है और मेरे पास बहुत सारा आदमी है, मतलब आसपास बहुत सारा आदमी है, तो मेरा एक रिलेशन तुम्हारे साथ होगा, मेरा एक दूसरा रिलेशन उसके साथ होगा। जैसे मेरा एक रिलेशन तुम्हारे साथ है कि हम तुम्हारे टीचर हैं, फिर इस घर में जो आदमी है उसके साथ अलग अलग आदमी के साथ मेरा अलग रिलेशन है, ठीक ना। कोई मेरी माँ होगी, कोई मेरे पापा होंगे, कोई मेरा बेटा होगा, ठीक ना। तो हम एक एलिमेंट हैं इस दुनिया में, ये भागलपुर शहर में, और भी आदमी वो सब भी इसी भागलपुर का एलिमेंट है, ठीक ना। तो एक पर्टिकुलर मेरा रिलेशन हर आदमी के साथ सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, ठीक ना। तो अब सेट ए सेट बी दोनों कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो एक रिलेशन होगा, बहुत सारा रिलेशन होगा, एक रिलेशन जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन होगा, ठीक ना। देन ए रिलेशन जिसका नाम हम क्या लिखे यहाँ पे आर, एक रिलेशन की बात कर रहे हैं, एक रिलेशन आर जिसका डायरेक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो एक रिलेशन जिसका नाम आर है जो सेट ए से सेट बी में है, सबसे पहले वो सबसेट होगा किसका,
ए इंटू बी का, ए से बी में है तो ए इंटू बी का, बी से ए में है तो बी इंटू ए का, ठीक ना। सच डेट, अब होगा क्या, सच डेट एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बाद वाला सेट क्या चाहिए, बी अंडर सम गिवन कंडीशंस, ठीक ना। एक लाइन ये यहाँ तक सारा सेट के लिए होगा, ठीक ना। अगर मान लो एक रिलेशन है, नाम है आर या टी कुछ भी है, एक सेट से दूसरे सेट में, तो सबसे पहले वो सबसेट होगा, पहला सेट और दूसरा सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का। उसके बाद कैसा सबसेट होगा, मतलब एक सबसेट होगा जिसमें सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड होगा, कुछ कंडीशंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस कंडीशन से, ठीक ना। एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखो सबसे पहले ए ले लेते हैं 1605 और बी ले लेते हैं 0348, ठीक है। दो सेट है, दोनों नॉन एम्प्टी है, और आर रिलेशन है, आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो जानते हैं आर में जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर होगा, ठीक ना। ऑर्डर पेयर इस तरह से होगा, और ये पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर जानते हैं, यहाँ पे रिलेशन आर जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का, दूसरा एलिमेंट बी का। तो कंडीशन यहाँ पे ए प्लस बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ए और बी का सम, मतलब आर में जो भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर है दोनों का सम होना चाहिए, क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक ना। देख लो आंसर 0, सॉरी पहला एलिमेंट किसका लेंगे, 1। इसमें से इसका कौन सा नंबर जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर आता है, बोलो। 1 + 0 है परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब कहलाता है, जब उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है। 1 + 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 कनेक्टेड होगा किसके साथ, 0 के साथ। 1 3 कैसे नहीं, 1 3 कितना, 4, हाँ 4 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है। 1 3 1 4 नहीं होगा, 1 8 नहीं, कैसे 1 8 9 होता है ना, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलो 1 का जिससे होना था हो गया। अब दूसरा एलिमेंट 6 0 चलेगा, नहीं 6 0 6 हो जाता है, और 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 3 हाँ, तो 6 3 होगा, 6 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 6 4 नहीं होगा, 6 4 10 होता है, नहीं है, 6 8 14 होता है, नहीं होगा, तो 6 का जो होना था हो गया। अब 0 0 होगा, हाँ 0 + 0 0 परफेक्ट स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 0 3 0 4 कैसे नहीं होगा, 0 प्लस, ठीक ना। 0 8 नहीं होगा, ठीक ना। चलो फिर 5 0 होगा, 5 0 नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 होगा, 5 8 भी नहीं होगा। बस ये आ गया रिलेशन, समझे। अब बोलो ए क्रॉस बी निकालते, तो ए क्रॉस बी में इसमें कितना एलिमेंट है, 2 2 4, इसमें कितना है 4, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होता है, 16। 16 में से ये उसमें होता, ये भी होता, ये सब होता। तो ए क्रॉस बी का ये, ए क्रॉस बी में ये सारा एलिमेंट उसमें होता, तो ये उसका क्या है, एक सबसेट है, समझ गए, कोई दिक्कत। लेकिन ये एक ऐसा सबसेट है जिसमें सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड है एक कंडीशन के थ्रू। वो कंडीशन यहाँ है कि दोनों का सम क्या होना चाहिए। तो ये अलग अलग रिलेशन में ये बदल सकता है, ठीक ना, समझ गए, कोई दिक्कत। ये रिलेशन का डेफिनेशन है। मिटाते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल।
इस बार रिलेशन आर किससे किस में है, तो किसका सबसेट होगा ये बोलो। बी क्रॉस ए। हाँ, बी क्रॉस ए का एक सबसेट होगा। बी क्रॉस ए में बहुत सबसेट होगा, उसी में से एक सबसेट होगा, ठीक ना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये आर का डिस्क्रिप्शन है। इसमें जो भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर है वो एक्स वाई है, और एक्स और वाई जोड़कर कितना आना चाहिए, तो एक्स अपना वैल्यू कहाँ से लेगा, हट बी से, और वाई ए से। तो देयरफॉर आंसर लिखते हैं, देखो आर एक्स अपना वैल्यू, चलो 0 + 0 चलेगा, और 0 का किसी के साथ नहीं, 1 का किसके साथ चलेगा, हाँ चलेगा, और किसी के साथ नहीं, 3 का नहीं चलेगा, -5 का नहीं चलेगा, -6 का कैसे नहीं होगा, -6 का 6, तो -6 का 6 के साथ चलेगा, 5 का हाँ आ गया, समझे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब बोलो ये B क्रॉस A में टोटल कितना एलिमेंट रहा होगा, 30 एलिमेंट रहा होगा, चूंकि B क्रॉस A में इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, 30 एलिमेंट। तो B क्रॉस A में टोटल 30 एलिमेंट है, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो B क्रॉस A में 30 एलिमेंट रहा होगा, तो उसमें एक ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो इससे पता चलता है कि ये B क्रॉस A का एक सबसेट रहा होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत, समझ गए। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू अदर सेट, एक सेट से दूसरे सेट में टोटल कितना रिलेशन होगा ये जानना है, ठीक ना, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो A 1 2 3 4, B 10 11, A में 4 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, ठीक ना। तो A से B में टोटल नंबर ऑफ कितना रिलेशन होगा ये पता करना है। हम डेफिनेशन में बताए थे कि A से B में कोई एक रिलेशन है तो वह A क्रॉस B का एक सबसेट होगा, ठीक ना। तो A क्रॉस B का एक सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, A क्रॉस B का एक सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सबसेट दूसरे रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा सबसेट तीसरे रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब A क्रॉस B का एवरी सबसेट अलग अलग रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। तो A क्रॉस B का टोटल जितना सबसेट्स होगा उतना ही रिलेशन होगा, क्यों नहीं होगा। तो पूछ रहा है, हमको पता करना है कि टोटल कितना सब ये रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B, टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B बराबर किसके इक्वल, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम A टू B, इसके ना बराबर होगा टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B बराबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम A टू B, यही होगा। नहीं, ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। तो बराबर अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम A टू B बराबर 2 पे पावर n A इंटू B, ये नहीं होगा, बराबर 2 पे पावर, और n A इंटू B जानते हैं क्या होता है, n A इंटू n B। तो n A कितना है, 1 2 3 4, इसमें 2, 2 पे पावर 8, ठीक ना। अब ये जितना हो जाए, ठीक ना। तो A से B में ये टोटल इतना रिलेशन होगा, ठीक ना। ये 7 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 रिलेशन होगा, इतना सोच लो, समझे। A से B में टोटल रिलेशन कितना होगा, 256 इस एग्जांपल में, ठीक है। ये निकालने का फार्मूला हो गया, ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन है, NDA में बोर्ड में ये सब पूछता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, सेट ए का ये डिस्क्रिप्शन है, बी का ये एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है ए टू बी। बनाओ। एक मिनट, ये माइनस कर लेना, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ए में कितना एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है, पता कर लोगे बन जाएगा। तो बी में तो कितना एलिमेंट है, 2, ए का निकालना पड़ेगा। 11th में इस तरह का क्वेश्चन पढ़ाएं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 कितना, 0। 10 1 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 2 7 होता है। 5x माइनस 2x प्लस 10, 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, 0। x माइनस 5 x माइनस 2 कितना, 0। तो x माइनस 5 0 और x माइनस 2 0। तो x 5 x 2 दो आंसर निकला है, लेकिन शुरू में कंडीशन लगा है कि x क्या है। तो क्या ये दोनों सॉल्यूशन जो निकला नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों इसका सेट में बिलोंग करेगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं होता तो ये दोनों वैलिड नहीं होता। तो देयरफॉर ए में जो दो एलिमेंट होगा x का वैल्यू कौन कौन, 5 2। कोई दिक्कत। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं निकाल सकते हो, अब तो ऐसे बोल दोगे 2 पे पावर कितना होगा, हाँ 2 पे पावर 4 होगा। ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा, 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी बराबर 2 पे पावर n a इंटू बी, नहीं 2 पे पावर n a इंटू n b, 2 पे पावर 2 इंटू 2, 2 पे पावर 4 16। ठीक है, आंसर हो गया, समझे। क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओगे बढ़िया से। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है P टू Q।
पावर 2 होगा। 8 पे पावर 2। 8 पे पावर 2 कैसे होगा? सबसे पहले तो पावर 2 पे पावर ही कुछ होगा, 8 पे पावर 2 कैसे हो जाएगा? बेस तो हमेशा 2 n रहेगा, उस पर अब जो पावर हो। P और Q निकाले, 2 पे पावर 8। देखते हैं, देखो P में क्या हो जाएगा? -3 से ग्रेटर बोल रहा है, तो -2 -1 0 1 2 3 4। P में ये सब होगा, और Q में हो जाएगा -5 -4 -3 -1। तो टोटल सबसेट्स ऑफ P2Q बराबर 2 पे पावर, इसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 2 3 4, ये ना होगा? पावर 28 नहीं होगा। P से उसको मल्टीप्लाई करना। तब एक सेकंड। इसी में तुम अभी उधरा रहे हो, सब 11th का है। 11th का पढ़ाने से क्या फ़ायदा, बोल रहे हैं ना? अभी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा कैलकुलस में, ये सब 11th का है। अभी 12 स्टार्ट करेंगे तो दूसरे तरह का चैप्टर है, हाथ नहीं चलेगा। लॉजिक देखते हो, लगता है स्टोरी की तरह लिखा है ना, लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन ये सब तुमको आना चाहिए, ठीक है? ये सब तो पता होना चाहिए। जिस दिन पढ़ाते हैं उसी दिन नोट्स बनाओ, ठीक ना? हाँ, रहने देते इतना ही, ठीक ना? अभी भी 12 का स्टार्ट नहीं, अभी भी हम रिकैप करवा रहे हैं, ठीक ना? सब मुंह पे याद रहना चाहिए।